नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपका आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेज इलाहाबाद में बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम 9th 10th 11th और 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की 2.2 एक्सरसाइज का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन में देखिए टेन इनवर्स दिया है और यक्स अपान अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दिया जाए तो पूरा रोल इस टेन इनवर्स का ही होता है, यानी अंदर का ये जो यक्स अपान अंडरवुड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया है, इसको हल करने पर हमारा ऐसा कुछ फॉर्म है जो टेन से कट जाए, यानी अगर ये टेन आएगा तो टेन इनवर्स यानी 1/10 होता है। तो टेन से ये टेन कट जाता है, समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के हमें टेन के बराबर इसको लाना पड़ता है। तो चलिए हम ऐसा कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यक्स है और यहाँ क्या है, ए है। तो यक्स बराबर अगर हम ए साइन थीटा ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, यक्स बराबर ए साइन थीटा रखने पर, ठीक है, अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। थीटा की वैल्यू अगर हमें बिल्कुल अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, यक्स अपॉन साइन, या क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये अपॉन में चला जाता है, यानी ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्म हो जाता है थीटा की। इसमें आप लोगों को मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब tan इनवर्स देख लीजिए, tan इनवर्स, ठीक है, और यक्स की जगह हम क्या रख लेते हैं, ए साइन थीटा रख लेते हैं, ए साइन थीटा। और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ देख पाएंगे आप tan इनवर्स है। अब ए साइन थीटा तो आप बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं, ए साइन थीटा। और ये क्या हो जाता है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके थे, ठीक है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके थे। तो इसमें मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे यह देख पाएंगे, tan इनवर्स है ए साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्या है, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो गया आपका अंदर ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। और इसमें से आप ये बाहर देख पाएंगे tan इनवर्स है, अब ए साइन थीटा हो गया और अंदर ये रूट से स्क्वायर बाहर निकल जाता है, यानी ए कॉस थीटा ये आ जाता है, जो कि आप देख पाएंगे ए से ए ख़त्म हो गया। और फाइनली हम क्या प्राप्त कर पाते हैं, फाइनली हमें मिल जाता है tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी tan थीटा। अब आपको ये देखना होगा tan इनवर्स यानी क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, tan थीटा है, तो tan थीटा कर लेते हैं इसे। अब आप देख पाएंगे कि tan से ये tan खत्म हो गया, थीटा ओनली मिला। और हम ये समझ सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी हमें थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। अब 10th नंबर क्वेश्चन आप ये देख पाएंगे कि tan इनवर्स दिया है और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर के आप इसमें भी देख पाएंगे कि tan इनवर्स जो दिया है, कुल मिलाकर के इसी का रोल है। अंदर हमें
कुछ भी फॉर्मूला लगा करके tan की वैल्यू के बराबर हमें लाना होगा। अगर tan हमारा आता है तो बाहर का tan इनवर्स कट जाएगा। आप ये समझ पाएंगे, अगर बाहर साइन इनवर्स होता तो हमें साइन लाना यहाँ ज़रूरी होता है, कॉस इनवर्स होता तो कॉस लाना ज़रूरी होता। उसी प्रकार बाहर अगर tan इनवर्स दिया है तो हमें tan अंदर लाना ज़रूरी होगा, इसलिए क्योंकि tan से tan खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप कुछ ये देख पाएंगे, ये फॉर्मूला 3 tan अगर थीटा बन जाता है ये, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी tan 3 थीटा का फॉर्मूला कुछ बन जाता है, ये दिख रहा है ऐसे। तो यक्स बराबर हम क्या ले लेते हैं, लिख लीजिएगा यक्स बराबर a tan थीटा रखने पर, ठीक है। यक्स बराबर अगर a tan थीटा रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई a आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप ये देख पाएंगे कि tan इनवर्स है, अब देखिएगा 3, ये एक स्क्वायर है और ये क्या है इंटू a tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब है माइनस 3 a इंटू a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसमें ये देख पाएंगे अच्छी तरीके से, दिखेगा इसमें क्या है कि tan इनवर्स है, तो ये कुल मिला करके a क्यूब बन गया और ये tan थीटा बन गया कि नहीं बना। और यहाँ क्या है, यहाँ भी आप देख पाएंगे, यहाँ tan क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि a tan थीटा था ना, तो हमने एक्स क्यूब यहाँ a रखने में भूल गए थे हम, तो आप ये समझेंगे a क्यूब हो गया यहाँ, ठीक है। और ये a tan थीटा है तो यहाँ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि यक्स बराबर a tan थीटा था, तो यक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी होगा, जो कि यहाँ मिस्टेक हो गई थी अभी। अब ये देख पाएंगे आप a क्यूब माइनस 3 a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, तो दोनों में जो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके काट सकते हैं या डायरेक्टली आप काट सकते हैं, इसमें तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल के लिए अगर कॉमन लेना चाहें तो a क्यूब कॉमन लेते हैं तो 3 tan थीटा बच गया माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है। और a क्यूब यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली बन जाता है 1, a क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं आप, इसमें ये कट गया। अब क्या मिला, tan इनवर्स डायरेक्टली बचा, tan इनवर्स, और ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लास 11th में आप पढ़े थे, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। मैं लिख देता हूँ यहाँ, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देख पा रहे हैं आप, ये tan 3 थीटा मैंने लिख दिया यहाँ। अब अगले स्टेप में tan इनवर्स जो है यानी 1/10 हो जाता है और ये tan से 1/10 वाला कट जाएगा। फाइनली आप यही काट लीजिए, ठीक है। तो बचा क्या, ओनली 3 थीटा बचा। और आप देख पाएंगे 3 थीटा यानी थीटा की वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं कि tan इनवर्स x थी, तो क्या लिख सकते हैं आप, 3 tan इनवर्स x, ये अपॉन a भी है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, जो कि ये प्रूव्ड है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में से, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 11th नंबर क्वेश्चन में हम ये देख पाएंगे कि tan इनवर्स दिया है, ब्रैकेट में 2 cos, फिर ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 है। कुल मिला करके हमें ऐसा कोई फॉर्म देखना पड़ेगा। tan इनवर्स मान लीजिए देख लेते हैं, ठीक है, tan इनवर्स है और ये क्या है 2 cos है ना। अब ये देख पाएंगे 2 sin, ठीक है,
अब साइन इनवर्स दिया है, लेकिन ये 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, ये अगर यहाँ रख लेते हैं तो सामने वाला ये कट जाएगा। तो साइन, मुझे लगता है साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप यहाँ लिख पाएंगे 1/2 की जगह साइन π/6 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में इसको क्या बड़े आराम से आप ये लिख पाएंगे, 2 cos हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये क्या हो गया, 2, और साइन इनवर्स से ये साइन खत्म हो गया, 2 π/3 ये मिल गया, जो कि नहीं π/6 जो कि कटेगा तो π/3 मिल गया। कैसे, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, 2 इंटू π/6, तो 2 इंटू π/6 यानी 2 से 6 को काटेंगे ऊपर तो π/3 ओनली बचेगा। यानी फाइनली आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ क्या है, 2 cos π/3 इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 2 cos π/3 आ रहा है तो आप ये समझ पाएंगे कि cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, अब cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी ये आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली ये कट गया, यानी tan इनवर्स ये 1 आपका आ जाता है, ठीक है। tan इनवर्स ये 1 आया है। अब आप यहाँ देख पाएंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 है, तो 1 tan में कितने डिग्री का मान होता है ये भी आप देख लीजिए, tan 45 डिग्री का होता है। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 भी लिख सकते हैं। तो tan से tan ये खत्म, π/4 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों को ज़्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि कहाँ से किस वैल्यू को पहले रखेंगे और किससे कौन सा फॉर्मूला रख करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉट है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, बहुत बड़ी बात है, आप देख पाएंगे कि ये tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए क्या होता है। tan इनवर्स ए कॉट इनवर्स ए इसका प्रूविंग मैं बताऊंगा, लेकिन आप डायरेक्टली इन शॉर्ट में ये जान लीजिएगा कि tan इनवर्स थीटा या tan इनवर्स ए, जो भी नंबर x भी समझ सकते हैं, tan इनवर्स x या tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा समझ लीजिए बराबर क्या होता है, π/2 होता है। ये आप फॉर्मूला नोट करके रख लीजिएगा। क्यों, tan इनवर्स थीटा भी होता है, tan इनवर्स x भी होता है, tan इनवर्स कोई भी वैल्यू जो सेम होती है यहाँ और यहाँ सेम होती है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ a सेम है और ये सेम है, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, यानी इसके जगह पे भी आप π/2 लिख पाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आप इसे लिख सकते हैं कॉट, और ये क्या है, π/2। अब कॉट π/2, ठीक है, कॉट π/2 डायरेक्ट आ रहा है। कॉट π/2 का मान कितना होता है बताइए आप लोग, कॉट π/2 यानी क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है। अरे कॉट π/2 यानी 0 वैल्यू इसकी 0 आती है, tan 0 बराबर 0 होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट π/2 कॉट 90 बराबर 0 हो जाएगा। ये अप्रूव हो गया, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो आप इस प्रकार से वीडियो को पूरा देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।